हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखें कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मीडियन, एल्टीट्यूड्स ये कवर कर लिया है। और आज हम करेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, सो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप हर टॉपिक को एक एक करके कर रहे हैं। ओके, सो पहले वाले टॉपिक्स कवर करें, उसके बाद ही इसको देखें। सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? एक्सटीरियर नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि एंगल जो है वो फिगर के बाहर बनेगा। ओके, यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो आपके सामने ऑलरेडी एक फिगर है ए बी सी। इसमें आप ये वाला एंगल देख रहे हैं जो कि ये बाहर की तरफ बन रहा है। जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? ये वाला, ये वाला और ये एंगल ए सी बी। ओके, ये तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो इफ, क्या ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है बच्चों? इफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड, the resulting exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle. Okay? अगर आप ट्राइंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हो, जैसे हमने BC को यहाँ पर CD तक एक्सटेंड किया है, तो हमारा जो रिजल्टिंग एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो कौन सा है? ACD। ओके, वो कौन सा एंगल है? ACD। ओके, तो वो जो एंगल है बच्चों वो इसकी जो ऑपोजिट साइड है उस पे जो दो एंगल बन रहे हैं उनके सम के इक्वल होगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इस ए सी डी के ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों? ए बी। इस ए बी पर, ओके, इस ए बी पर हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं। ओके, एक ये वाला, ओके, और एक ये वाला। तो ए सी डी जो है बच्चों वो एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होगा। ओके, तो इसी तरीके से क्या हम सिर्फ एक ही लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों? चलो, ऐसा कुछ नहीं है, हम ट्राइंगल की तीनों लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सी, अगर मैं ट्राइंगल की इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों? ये वाली। तो ये वाला जो एंगल होगा, ओके, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब अगर मैं इस वाली साइड को एक्सटेंड करती हूँ तो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। इसकी जो ऑपोजिट साइड है बच्चों वो ये साइड है। इस साइड पर ये दो एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, तो आप जिस भी लाइन को एक्सटेंड करोगे आपको उसकी ऑपोजिट साइड लेनी है। उस ऑपोजिट साइड पे जो भी दो एंगल बन रहे होंगे आपका एक्सटीरियर एंगल उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? दैट ए सी बी, ओके, ए सी बी इज द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। ओके, सो ए सी बी और ए सी डी, देखो ए सी डी बन रहा है एक्सटीरियर में और उसके जस्ट साथ में जो बन रहा है बच्चों वही उसका एडजेसेंट एंगल है जिसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ओके, और बाकी जो दो एंगल है बच्चों वो एक्सटीरियर एंगल जो है ना उसके ऑपोजिट एंगल है, तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। An exterior angle of a triangle is of measure 70 degree and one of its interior opposite angle is of measure 25 degree. Find the measure of the other interior opposite angle. ओके, तो सबसे पहले हमें बच्चों इसकी एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। लेट ये ए है, बी, एंड इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। आप कोई भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो बच्चों, ये सी और ये डी। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा बच्चों?
ये वाला, and one of its interior opposite angle is of measure 25 degree. ओके, तो सपोज इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, ये। तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया 25 डिग्री। अब मुझे निकालना है मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये वाला। तो इसको चलो हम एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों की, जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड है, यानी ए बी, उस पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी ए सी डी है मेरे पास 70 डिग्री, एंगल ए है मेरे पास x और b है मेरे पास 25। ओके, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 70 माइनस 25। ओके, सो x आएगा आपके पास 45। ओके, सो ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। Two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree. Find the measure of the exterior angle. Okay, so चलो बच्चों अब इसमें भी हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया। ये है मेरे पास ए बी सी एंड डी। ओके, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, अगर मैं ये एक्सटीरियर एंगल ले रही हूँ बच्चों, तो टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये दोनों। इन दोनों का जो मेजर है हमें वो दे रखा है 60 एंड 80, और हमें एक्सटीरियर एंगल यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है बच्चों, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी। ओके बच्चों, आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो उसका रीजनिंग देना ना भूलें, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, बट आपको यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब ए सी डी का वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। हमें पता है दैट ए हमारे पास है 60 डिग्री, बी है हमारे पास 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। ओके, तो यही बच्चों इसका आंसर है। तो ये थे बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।